नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और इसका जो भी प्रोसेस होगा उसी के बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने डुप्लीकेट लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपने हरियाणा पुलिस साइट पर जाकर FIR ऑनलाइन अप्लाई करनी है। FIR ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी FIR DDR ऑनलाइन हो जाती है उसके बाद ही आपने इस प्रोसेस को ऑनलाइन स्टार्ट करना है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में वाहन सारथी सर्च कर लेना है और उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। उसमें होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे शो होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन सर्विस शो होगी। आपने ऑनलाइन सर्विस पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटिव सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। इसमें पहले ही काफ़ी सर्विस शो होंगी। इसमें आप लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस और अप्लाई रिन्यूअल, अप्लाई चेंज एड्रेस, एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट। आपने अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूछेगा। आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस एंटर करना है। ड्राइविंग लाइसेंस एंटर करने के बाद आपने इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में डेट ऑफ बर्थ था उसको एंटर कर देना है। उसके बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा आई एक्सेप्टेड टू हैव रीड द प्रीवियसी पॉलिसी एंड टर्म ऑफ सर्विस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ माई पर्सनल डाटा। तो आपने चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और इसको गेट DL डिटेल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने कन्फर्म दैट द अबाउ ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आज माइंस, तो आपने इसमें यस कर देना है। उसके बाद आपने RTO ऑफिस एंटर द पिन कोड ऑफ एप्लीकेंट प्रेजेंट्स एड्रेस हेयर, तो आपने इसमें जो आपकी अथॉरिटी है RTO ऑफिस की पिन कोड एंटर करना है। और जैसे ही आप इसमें पिन कोड एंटर करोगे उसके बाद आपके सामने आपकी जो भी नज़दीकी अथॉरिटी है वो शो होगी और आपने इसको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा और उसके बाद आपने इसको प्रोसीड करना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन होगी और इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपसे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार, तो आपने सबमिट विदाउट आधार पर क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे एंटर करके इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन होगी। उसमें आपने इशू ऑफ द डुप्लीकेट DL पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पे अपना रीज़न डालना है डुप्लीकेट का। सेलेक्ट रीज़न ऑफ डुप्लीकेट DL, तो आपने यहाँ पे लॉस ऑफ DL पे क्लिक करना है और रिमार्क्स में अपना रीज़न एंटर करना है। इसके बाद आपसे डिक्लेरेशन फार्म पर क्लिक करना है और डिक्लेरेशन फार्म को यहाँ पे अच्छी तरह फिल करना है और सबमिट कर देना है। और फिर आपने डिक्लेरेशन के सभी पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी।
और आपने इस एप्लीकेशन को नोट करके अपने पास रख लेना है और इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस पर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट पूछेगा और आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आपने उस पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेगा आपसे। आपने अपना लाइसेंस, FIR और 2 ID फाइल को अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपने यहाँ इसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। इसमें आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, उसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने फी पेमेंट पर क्लिक करना है और उसको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा और आपने यहाँ पे अपना गेटवे सेलेक्ट करके कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपसे आपकी पेमेंट के बारे में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पूछेगा और आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपने मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसमें आपने आगे अपने यूज़र ID पासवर्ड डालना है और आपके पास OTP आएगा और OTP एंटर करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने इसको क्लिक हेयर पर क्लिक करके आपने क्लिक द प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करने के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने आपकी प्रिंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी और इसका आपने प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपने दोबारा इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन होगी। उसमें आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन के बाद आपसे सर्विस स्लॉट बुक के बारे में पूछेगा। उस पर आपने प्रोसीड करना है। अपनी डेट को सिलेक्ट करना है और उसको बुक स्लॉट पे क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और OTP को यहाँ पे एंटर करके आपने कन्फर्म द स्लॉट बुक कर लेना है और इस कन्फर्म बुक स्लॉटमेंट को अपलोड कर लेना है। ऐसे आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। पे स्लिप को डाउनलोड कर लेना और आपने अपना अपॉइंटमेंट इसको आपने नज़दीकी अथॉरिटी में जो भी आपने फ़ाइल कंप्लीट की है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की, उसको नज़दीकी RTO दफ्तर में सबमिट करा देना है और उसके बाद आपका 4-5 दिन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर आ जाएगा। मैंने आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।